आचार्य पूज्यपाद की, आचार्य बदनंदी की, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री ने स्तुतियां लिखी। मेरा विषय है विराग खुदी परंपरा एवं आचार्य विराग सागर कर कोट शिला मुनि खुदी। मैं थोड़ा सा इसका वाचन करूंगा प्रारंभ का, उसके बाद मैं मूल स्तुति जो आचार्य श्री ने लिखी है उस विषय पर आऊंगा। समय का मुझे ध्यान है। देव शास्त्र और गुरु के प्रति होने वाला अनुराग भक्ति है। भक्ति कहो, स्तुति कहो, स्तुति कहो, आप अपने समझने के लिए कुछ भी कह सकते हो। तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति होने वाला जो अनुराग है वो भक्ति है। भक्ति में सामान्यतः पूज्यों के गुणों पर ही लिखा जाता है, उनके दोषों पर नहीं, और दोष उनमें है भी नहीं, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो 18 प्रकार के दोषों से रहे थे, इसलिए उनके गुणों पर हम लिखते हैं, तो इसलिए उनके गुणों का कीर्तन करें। हमारे देव अथवा अनंत भगवान गुणों के तो आधार हैं, किंतु जन्म जरा आदि 18 दोषों से रहे थे। भक्ति में तीर्थंकरों की प्रतिमा भले ही हो, किंतु आराधना उनके मूल स्वरूप की होती है, जो हमारा मुख्य पाठ प्रकट करते हैं, भले ही वह परंपरा से हो। देव के प्रति होने वाली भक्ति हमें राग द्वेष से ग्रस्त करती है और अध्यात्म की ओर ले जाती है, तथा अंततः कल्याण करने वाली है। शास्त्र उन्हीं अनंत भगवान की साक्षात वाणी है, जिन्होंने ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, रोहिणी और अंतराय इन 4 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया, सर्वथा क्षय कर दिया, और जो कभी भी पुनः संसार सागर में नहीं आए। यद्यपि अभी भी अनंत भगवान संसार में नहीं है, किंतु अनंत भगवान संसार में है का मतलब यहाँ पर कि जब तक वो अनंत अवस्था में थे तब तक वो संसार में थी। तो उनको है कि यद्यपि अभी भी अनंत भगवान संसार में रहते, क्योंकि 4 घातिया कर्मी तो नाश किए हुए, अभी अघात्य कर्म का नाश हुआ, और वे संसार में हैं किंतु उनमें संसार में नहीं है, क्योंकि घात्य कर्म का नाश कर देते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं और जीवन हैं। अलोकाकाश का संपूर्ण लोकाकाश को जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण में, शीशे में अथवा आईने में आने वाली समस्त वस्तुएं झलकती हैं। दर्पण और सर्वज्ञ अर्थात केवली भगवान में अंतर केवल इतना है कि दर्पण के सामने उपस्थित द्रव्य भासमान होते हैं और वे ही जो मूर्ति है, जबकि केवली भगवान सर्वज्ञ देव भूत भविष्य एवं वर्तमान कालीन संपूर्ण पर्यावरण को एक साथ जानते हैं, देखते हैं। दर्पण अचेतन है, केवली भगवान चेतन है। दर्पण में झलकने का उदाहरण केवल इसलिए दिया जाता है कि संसारी लोग उदाहरण के माध्यम से समझता है। उदाहरण केवल वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझने और समझाने में एक आधार मात्र है। उदाहरण ही होता है, वास्तविकता नहीं। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अहंत अथवा तीर्थंकर, ये सभी शब्द प्रायः एक ही अर्थ के प्रकट करने वाले हैं। हाँ, तीर्थंकर शब्द कुछ अलग अर्थ रखता है। तीर्थंकर में वे सभी अर्थ समाहित हैं। सभी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी केवली तीर्थंकर नहीं होते, जबकि सभी तीर्थंकर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी केवली होते हैं। वस्तुतः जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। धर्म संबंध करता है। शास्त्रवाणी तीर्थंकर भगवान के मुख से निर्गत वाणी, इसलिए हम इसे जिनवाणी भी कहते हैं। गुरु वे होते हैं जो तीर्थंकर भगवान के मुख से निर्गत वाणी को अपने आचरण में लाते हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव मन से, वचन से, काय से अपने जीवन में उपस्थित करते हैं
पालन करती है। इसीलिए मुनियों, उपाध्यायों और आचार्यों को तीर्थंकर भगवान का लघुनंदन कहा गया। हम लोग पढ़ते हैं ना, ताही दिनेश्वर की लघुनंदन। पश्चात वर्तमान अवसर काल में इस पंचम आर्य में दुष्मा में तीर्थंकरों का अभाव है, किंतु उन तीर्थंकर परमात्मा के मुख से निर्गत वाणी को अपने जीवन में उतारकर हम रागद्वेष युक्त संसारी जीवों के सम्मुख उपस्थित करते हैं। उनका जीवन कुछ उसी प्रकार का या उससे मिलता जुलता होता है अथवा वैसी ही उनकी चर्या होती है, और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि हम संसारी जीवों ने सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान महावीर को साक्षात से नहीं देखा, किंतु वर्तमान भावलिंगी मुनियों को देख करके हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हमारे तीर्थंकर कैसे होते थे, हमारे तीर्थंकर कैसे होते थे। इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? हमने तो तीर्थंकरों को देखा है, लेकिन हमारे जो पूज्य मुनिराज हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, वो हमारे सामने है। उनकी चर्या को हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से हम ये सहज अनुमान कर लेते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवान कुछ ऐसे ही होते होंगे। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने अपनी पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक कृति में लिखा है कि परमास्ते भक्त क्षेत्रे जगत ज्योतिका सदरत्नत्रय धारणोति बड़ा तेषां समालंबनम तत्पूजा जिनवाचि पूजन बता साक्षात। अर्थात वर्तमान काल में तीनों लोगों में सिरमौर केवली भगवान को नहीं, फिर भी संपूर्ण भरत क्षेत्र को उद्योतित करने वाली उनकी वाणी है, और उस वाणी का अनुसरण करने वाले रत्नत्रय के द्वारा पूज्य मुनिराज विद्यमान है। अतः उनकी पूजा करना साक्षात जिनेंद्रियों की पूजा करना। अभी हम लोग आचार्य श्री को अर्थ समर्पित कर रहे हैं। ये आचार्य श्री तो हमारे यहाँ एक प्रतीक के रूप में है, तीर्थंकरों के प्रतीक के रूप में। हमने जो अर्घ खुद आचार्य श्री को चढ़ाया है, वो आचार्य श्री को भी चढ़ाया ही है, पर इसके बहाने हमने साक्षात जो तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों को भी हमने अपना अर्घ समर्पण किया है, हमने उन्हें अपना अर्घ दिया है, और हम निश्चित रूप से उसी पुण्य के भागी हैं। जिस पुण्य के भागी साक्षात तीर्थंकर को अर्घ चढ़ाने वाले होते हैं, उसी पुण्य के भागी हम आज आचार्य श्री के चरणों में अर्घ चढ़ा करके उस पुण्य भाव के भागी बने हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चे देव की पूजा करना अनंत भक्ति है, सच्चे शास्त्र की पूजा करना अर्थात जिनवाणी की पूजा करना शुद्ध भक्ति है, और भावलिंगी पूज्य मुनिराजों की पूजा करना गुरु भक्ति है। आचार्य भक्ति है, क्योंकि रमोकार मंच में पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है, और वहाँ भले ही आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी और साधु परमेश्वरी को पृथक पृथक परिग्रह किया गया है, किंतु ये सभी साधु परमेश्वरी है, क्योंकि वर्तमान साधु परमेश्वरी निर्दोष संयमाचरण का पालन करते हुए क्रमशः आचार्य पद को प्राप्त कर। कुछ लोग धार्मिक लोग, श्रावक लोग शास्त्रनाम का नियमित पाठ करते हैं, उसमें लिखा हुआ है स्तुति पुण्य गुणोत्तीति स्तोता भव्या प्रसन्नति निश्चिता को भवास्तुत्या फलम नैश्रेयसम सुखम। अर्थात भगवान के पुण्य गुणों का स्मरण करना स्तुति है। जो पुण्य गुणों का स्मरण करता है वह भव्य है, प्रसन्नमति है, या उसकी बुद्धि निर्मल हो गई, वह कृतज्ञ होता है, उसे कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहता है। ऐसे ही भगवान स्तुति के योग्य है, और स्तुति का फल है मोक्ष प्राप्त करना। यह स्तुति मोक्ष महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। यहाँ लिखा कि कृतज्ञ है। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री से एक बार हम लोगों ने पूछा, गुरु जी ये बतलाइए कि जो भगवान जो हाथ रखे रहते हैं तो ये क्यों रखे रहते हैं? उन्होंने कहा जब कृष्ण पूरा काम कर लेता है और
उसके बाद कुछ काम से नहीं रह जाता। उससे जब पूछते हैं 4 महीने का मैं जो बरसात का काम हो जाता है उससे पूछते हैं भाई ये बताओ कि क्या कर रहे हो, बोले काम करते हैं, तो हाथ पे हाथ मारने लगे। यानी कि भगवान जिनेंद्र देव को अब कुछ भी करना शीश नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है कि हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। ऐसे ही भगवान हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं और उनकी अनुमति। मुझे पता है कि हमारे बगल में जब संयोजक की आ जाए तो हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं सारा का सारा लिखा बहुत था, इसलिए लिखा था कि इसमें नियम सार में क्या लिखा है आचार्य बुद्ध बोलते उसकी भी मैंने यहाँ पर चर्चा की है। अब मूल बात में आ रहा हूँ जो आचार्य श्री ने स्तुति लिखी है, कोटि शिला मोहिनी स्तुति। आचार्य बुद्ध ने अपनी प्राकृतिक भाषा में निबद्ध निर्वाण भक्ति में लिखा है, जसहर राजस्व सुगा पंचसया कलिंग थे सम्मी कोटि शिला कोटि मुनि निब्बाण गया खंडगिरी उदयगिरी को कोटि शिला माना जाता है। भैया पंडित दयालाल जी ने लिखा है निर्वाण कांड में, वो लिखते हैं जसहर राजा देश कलिंग 500 लहे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण बंधन करो जो। आचार्य श्री राज जी महाराज ने इसी कोटि शिला को आधार बनाकर प्राकृतिक भाषा में कोटि शिला मुनि स्तुति लिखी है। इस स्तुति में अथवा भक्ति में कुल 11 प्राकृतिक गाथाएं हैं जो कुछ आचार्य श्री ने प्राकृतिक भाषा में लिखी, जिनमें उन मुनियों की चर्चा भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं जिन्होंने उड़ीसा स्थित कोटि शिला के निर्माण को प्राप्त किया है। उनमें यशोधर महाराज के 500 पुत्रों ने तो निर्वाण प्राप्त किया ही है, साथ ही 1 करोड़ अन्य मुनिराजों ने भी निर्वाण को प्राप्त किया। आचार्य विराट दादा जी महाराज ने लिखा है, कलिंग कोमार गिरिवरे लिखगंथा कोटि मुनि संगा रंग परिचर्चा पौराणी कौमार। अर्थात कलिंग देश के कुमारी पर्वत से 1 करोड़ निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया। उन्होंने उस कुमारी पर्वत अथवा कोटि शिला पर संपूर्ण आरंभ परिग्रह को त्याग करके घोर तपस्या किया। वस्तुतः किसी तपस्वी की तपस्या का स्मरण करना भी पूर्ण फलप्रद होता है, क्योंकि वैसी तपस्या करने में हम भले ही असमर्थ हों, किंतु मन वचन और काय से हम उस तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं, अतः उस पुण्य के भी हम सभी भागीदार बनते हैं। आगे वे लिखते हैं, पूरी 11 में ज्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी मुझे जो दिया गया है वो फोटो काफी दी गई है केवल 11 की, तो मैं तो 11 ही समझ रहा था। मुझे जितनी दी गई उसकी मैं चाहता हूँ, मैं क्योंकि मुझे मूल देखने को नहीं मिला। उन्होंने लिखा है, पूज्य आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात लिखी, प्राकृत में लिखी है। जब प्राकृत में कोई लिखता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी भाषा में कोई लिखा हो, हमारी बोली में ही कोई लिखा। वे लिखते ऐसा लिख रहे हैं कि जो आप लोग भी समझ जाएंगे, है तो वो प्राकृत, लेकिन आप भी समझ जाएंगे। वो लिखते हैं, धरना के भय बनता वे भगवान धन्य है। कौन? सया जुत्ता जो रत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान इन तीनों रत्नों से युक्त है। दिग्वासीन से सही दिग्वास जिनका वस्त्र ऐसे जो है ना, कहते हैं निर्ग्रंथ है, दिगंबर है। दिग्वासीन से संहिता जहाँ जागो नृत्य। जैसे बच्चा पैदा होता है, नग्न पैदा होता है और वो निर्विकार रहता है, ठीक वैसे ही जो हमारे राज है, नग्न है, यथाजात रूप है, निर्विकार है, और ऐसे जो मुनिराज हो गए। इनको संक्षेप में करके मैं आगे बढ़ा हूँ, बिल्कुल छोड़ा हूँ। आगे लिखते हैं, पुण्य जस सुसेजा रहो आवरणो विशाल केया पिक्खो जहच्छे सुद्धि पंतंच कमंडल। कल रात को मैं जैसे ही आया तो मैंने कहा कि मुझे आचार्य श्री कहीं आराम न करने, तो मैंने कहा मैं दर्शन कर लूँ। और मैं इस अवस्था में भी वो 3 मंजिल ऊपर चढ़ा, मालूम पड़ा कि आचार्य श्री ऊपर। और तो वहाँ गया तो पूज्य आचार्य
आचार्य श्री वहां पर आराम कर रहे थे। अब मुझे वो पंक्ति अब लगी, पहले भले ना लगी हो, लेकिन जब उन्होंने कहा उठे भी दस्त सुप्रीत्या, पृथ्वी ही जिनकी सैया है, सामान्य सैया नहीं, सुसैया, अच्छी सैया, जो मखमल के गद्दे पर लेट करके हम आराम नहीं कर सकते, नींद नहीं ला सकते हैं, वो निद्रा पूज्य आचार्य श्री जमीन पर लेट करके आराम कर लेते, निद्रा प्राप्त है। रभोय आवरणो विशालो, और विशाल जो आकाश है वही उनका चादर है। हम लोग सर्दियों में रजाई ओढ़ते हैं, गर्मियों में कभी कभी चादर भी ओढ़ते हैं, लेकिन पूज्य श्री का जो चादर है वो पूरा पूरा विशाल आसमान है। केया पिछो या मयूर का जो पंख है उसकी बनी हुई पिछू के हाथ में है, और शुद्धि बर्तन से कमल है, और शुद्धि का जो पात्र जो है वो कमल है। मैं भगवान जी आपका ध्यान रखे हुए मैं आगे वो सारी छोड़ रहा हूँ, बहुत लिखा है मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे वो लिखते हैं जीव रक्षा निमित्तम समझ बलव्यहारम करे एक ठाणे निर्सजी जरत सरिता जल समान। ये ऐसे धीर कोई पुरुष है, ऐसे धीर भी मुनि है आचार्य के जीव रक्षा के निमित्त वो समिति पूर्वक हर व्यवहार करते हैं। 5 प्रकार समितियां हैं, ईया भाषा ईर्षा सेवा आराम स्थापना। तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, ईर्षा समिति पूर्वक देखते हुए कि कहीं चीटी वगैरह कोई जीव का विनाश ना हो जाए, इसलिए वो जो है देखते हुए आगे चलते हैं। एक ठाणे एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं, चरत सरिता जल समा बीता, वे धीरे धीरे जो मुनिराज है वे नदी की तरह, जैसे नदी निरंतर प्रवाहमान होती है, वैसे पूज्य मुनि श्री पूज्य आचार्य श्री कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रखते हैं, बल्कि वो चलते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है, मैं अंत पढ़ूंगा। हाँ, पूज्य मुनि श्री को मैं समर्थन कर लूंगा। तो मैं अंत में कहना चाहता हूँ, बस 2 मिनट की बात, इतनी अच्छी रचना के लिए जो मेरे पास केवल 11 प्राकृत प्राप्त मुझे हुई है, और पूज्य श्री से जा चुका तो उन्होंने पूरी 20 गाथाएं लिखी है। तो इतनी अच्छी रचना के लिए हम उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, और उन्होंने आचार्य कुंद की परंपरा को उन्हें जीवित रखा है, इसलिए हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी खाली हो जाने खाली हो जाने का तो मुझे प्रैक्टिस भी आपको चाहिए, जबकि मुझे एक बात और कहनी है। मुझे कहना, मैंने पहले कहा कि आचार्य श्री बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य हैं। मैंने उनके संदर्भ में गाथा लिखी, छोटी सी प्राकृत में। ऐसा होता है ना कि जब दूसरों को गाथा वगैरह लिखते हुए देखते हैं तो कभी मन होता कि मैं भी कुछ लिखूं। तो पूज्य आचार्य श्री ने पूज्य भगवंतों की स्तुति की, उनके संबंध में प्राकृत भाषा में स्तुति लिखी। मैंने कहा उन्होंने लिखी होगी आज पूज्य तीर्थंकरों के संदर्भ में। मैंने कहा मैं तो उनका भक्त हूँ, तो मैं तो अपने गुरुदेव को समर्पित करना चाहता हूँ जो मैंने गाथा लिखी है। प्राकृत में ही है, बुंदेलखंडारियम वंदे, बुंदेलखंड के आचार्य को मैं नमस्कार। बुंदेलखंडारियम वंदे, वंदे रथ गौरवम, और जो राष्ट्र की गौरव उन्हें मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। वंदे समगम संगम, ये पूरा मुनि समाज जो है, पूरा जो मुनि संघ है, आर्यकाओं से छुल्लिकाओं से जो पूज्य आचार्य श्री का सब पूर्ण संघ है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। वंदे समगम संगम दया काले पोलो पोलो। हर काल में, हर समय में मैं उन्हें पुनः पुनः वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय गुरु।